दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर इंग्लिश की कुछ टर्म्स को लेकर। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक्स के बारे में, मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लिंग्विस्टिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। और आज मैं इसी एस्पेक्ट्स को डील करने वाली हूँ, जो कि सबसे पहला एस्पेक्ट था आपका फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फोनेटिक्स जो है भाषा की ध्वनि का अध्ययन बोला जाता है, मीन्स द स्टडी ऑफ द स्पीच ऑफ साउंड्स एंड देयर प्रोडक्शन। मीन्स भाषा की ध्वनि का अध्ययन। जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें हर एक लेटर की अपनी एक साउंड है और हर लेटर का साउंड जो है एक दूसरे से डिस्टिंग्विश है। तो जैसे हम लोग पी या बी को जो है हम प्रोनाउंस करते हैं, तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन होता है। मीन्स दोनों का साउंड एक जैसा नहीं होता, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जैसे पैट है या बैट है, दोनों का जो साउंड निकलेगा वो डिफरेंट होगा। तो यही जो डिफरेंट टाइप के साउंड है, इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं फोनेटिक्स में। इसके बाद आते हैं हम लोग फोनोलॉजी में। फोनोलॉजी क्या है कि द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स इन ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के साउंड पैटर्न्स का अध्ययन करना। जैसे आप दो शब्द आप जैसे बोलिएगा कैट और बैट, ये दोनों जो है राइमिंग वर्ड्स हैं, आपको पता ही है। तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हुए भी, एक समान वर्ड होते हुए भी, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है ना। आप एक में क बोल रहे हैं, एक में ब बोल रहे हैं, बा का। तो कैट और बैट दोनों में जो है जो साउंड निकल रहा है का और बा का, जो कि डिफरेंट है। तो यही जो डिफरेंट साउंड पैटर्न्स हैं, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फोनोलॉजी। इसके बाद आते हैं हम लोग मार्फोलॉजी में। मार्फोलॉजी क्या होता है कि द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर। किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जैसे मानिए हो गया रन, कैट, ये जो है डिपेंडेंट वर्ड्स नहीं है और इसमें किसी तरह के वर्ड को हम जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग सफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे मानिए हो गया अनहैप्पीनेस, इसका रूट वर्ड क्या हो गया, हैप्पी। हैप्पी जो है रूट वर्ड है और इसमें जो है अन आपका सफिक्स लगा है। सफिक्स लगा है नहीं, प्रीफिक्स लगा है, ठीक है। जो अनहैप्पीनेस है, अनहैप्पीनेस में अन आपका प्रीफिक्स है और नेस जो है वो सफिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जो है लगकर जो है एक नए वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट वर्ड के फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है कि द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द ग्रामर रूल्स। किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में एक ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स वी कैन नॉट फॉर्म एनी सेंटेंसेस। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, वर्ब का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ये तीनों अगर नहीं हो तो ये सेंटेंस कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग सेंटेंस, जैसे हम लोगों का सेंटेंस जो भी एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो भी एग्रीमेंट होता है, उसमें अगर हम लोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहले ला जाते हैं या सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं या वर्ब को पहले ले आते हैं, तो सेंटेंस कभी भी करेक्ट नहीं होगा। जैसे मानिए सी प्लेज फुटबॉल, ये करेक्ट फॉर्मेशन है। इसमें सी सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं कि प्लेज सी फुटबॉल, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सिंटैक्स को हम लोग तभी बोलेंगे, एक करेक्ट सिंटैक्स एक सेंटेंस का तभी होगा जब वो ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके एक सही सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा। अब आते हैं हम लोग सिमेंटिक्स में। सिमेंटिक्स क्या होता है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, मतलब शब्दों और वाक्यों के अर्थों का अध्ययन।
कोई भी शब्द है या कोई वाक्य है उसके अर्थ का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो होता है आपका सेमेंटिक्स। जैसे मानिए एक ही वर्ड है बैंक, ये वर्ड जो है एक तरह से बैंक जो है एक तरह से होमोनिम्स है ना, होमोनिम्स है क्योंकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का, स्पेल अगर करेंगे तो सेम साउंड निकलेगा, इनकी जो स्पेलिंग है वो भी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। तो जब हम बैंक बोलते हैं तो बैंक से दो शब्दों का अर्थ निकलता है, एक तो आपका बैंक जहाँ पर जाकर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, और एक आपका जो भी नदी है उसका किनारा, द बैंक ऑफ द रिवर, है ना। तो जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स है उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेमेंटिक्स। अब आते हैं हम लोग लास्ट जो हमारा प्रैग्मेटिक्स है। इसमें प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट। किसी भी लैंग्वेज को अगर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, उसी का अध्ययन करना प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। जैसे मानिए कोई एग्जांपल हम देते हैं कि कैन यू पास मी द सॉल्ट, कैन यू पास मी द सॉल्ट, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसे ही सिंपल इसको सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो कैन यू पास मी द सॉल्ट, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम यस या नो में कोई भी क्वेश्चन का आंसर देंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में अगर यूज़ करते हैं इसका, तो हम लोग अगर इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो ये एक रिक्वेस्ट है ना, कैन यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे सॉल्ट दे सकते हैं। तो ये समझने पर है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में जो है उस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं। मीन्स दोनों सेंटेंस जो है डिफरेंट हो रहा है, एक आपका यस नो क्वेश्चन है और दूसरा आपका रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है प्रैग्मेटिक्स कहलाता है, जिसमें कि हम लोग स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। मीन्स भाषा का सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने बोला फोनेटिक्स के बारे में, जिसमें कि हम भाषा की ध्वनि का अध्ययन किए। इसके बाद आए हम लोग फोनोलॉजी में, जिसमें कि हम लोग साउंड पैटर्न्स का अध्ययन किए। मॉर्फोलॉजी में जो है हमारे वर्ड फॉर्मेशन और जो भी वर्ड स्ट्रक्चर हैं उसका अध्ययन किए। सिंटैक्स में जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं और जो भी सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, इसका अध्ययन किए। सेमेंटिक्स में शब्दों, वाक्यों और उसके अर्थों का अध्ययन किए। और प्रैग्मेटिक्स में जो है भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसका अध्ययन किए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये सारे टर्म्स जो हैं लिंग्विस्टिक के जितने भी हम लोग ने ब्रांचेस पढ़े ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये हमेशा आपको काम आएंगी। ये सारे टर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, और आप इस वीडियो को देखकर बहुत सारे जो आपके कन्फ्यूज़न है वो सारी दूर हो जाएंगी। इसलिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।